समाज विकास क्रांति पार्टी के प्रत्याशी अशोक सिंह ने जिलाधिकारी कार्यालय पर आत्मदाह करने की दी धमकी। जिलाधिकारी से सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए दिए ज्ञापन। अशोक सिंह ने कहा कि जिला अधिकारी से मैं कई बार सुरक्षा की मांग किया लेकिन मुझे कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं दी गई। भाजपा प्रत्याशी कृपा शंकर पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके साथ पूरी सुरक्षा टीम चलती है, उनके लोग मुझे जबरदस्ती भाजपा का गमछा पहनाते हैं। यदि मेरे साथ कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? मेरे ऊपर समय हमला किया जा सकता है। सुरक्षा न मिलने पर जिलाधिकारी के कार्यालय पर आत्मदाह कर लूंगा। एक रिपोर्ट रविंद्र मिश्रा के साथ। पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन। ये बताइए कि निर्वाचन आयोग कहता है कि हम निष्पक्ष चुनाव करेंगे, तो जब ये देश की सरकार यानी आचार संहिता लागू हो जाता है, देश में कोई किसी की सरकार नहीं रहती है, चुनाव होता है, उसके बाद सरकार तय होती है। इस समय जितने भी कैंडिडेट लड़ रहे हैं, आपकी निगाह में, सबकी निगाह में, भारत निर्वाचन की निगाह में, भारतीय संविधान के हिसाब से सब बराबर हैं। सब कोई जीता नहीं, कोई हारा नहीं है, सब बराबर है। तो कृपा शंकर सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं, उनके लोग हुटर बजाते हुए जाते हैं, उनके पास 15 पुलिस रहती है। क्या मेरी जान की रक्षा नहीं होनी चाहिए? उनके लोग हमको तौलिया पहनाते हैं कमल के फूल का, क्या हम उनको नहीं पहना सकते? ये निर्वाचन आयोग का अधिकार है। सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है? उनके लोग हमारे यानी उसी होटल में मिलते हैं और हमें धक्का देके चले जाते हैं, बोलते हैं बीजेपी में शामिल हो जाओ। क्या हमारे साथ कोई पुलिस वाला, अगर मेरी जान की हत्या हो गई, अगर मेरी हत्या, तो मेरे परिवार वालों को क्या होगा? मेरा परिवार तो नहीं गार्ड मिला, अभी तक एक गार्ड भी नहीं मिला है। वो हमको रौदते हुए जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, होटल पे जाते हुए जाते हैं, हमको साइड में करते हुए जाते हैं। आपके पुलिस हमको कहते हैं बाजू बाजू, और हम क्या हैं? अगर हमारा इतना अपमान है तो बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है तो इसके लिए तो नहीं बनाया है कि कोई अमीर भी वोट देगा, गरीब नहीं देगा, भिखारी वोट नहीं दे सकता, जब सबको बराबर है। लेकिन हमें बताइए कि हमें कारण तो बताइए। आप हमको शपथ खिलवाते हैं कि आप भारत की रक्षा करेंगे, और आप खुद शपथ खाते हैं जब भी आप पक्ष पे आते हैं कि हम भारत की रक्षा करेंगे, भारतीय संविधान की रक्षा करते हैं। तो फिर आज क्या हो रहा है? आज हमारे साथ हमारी सुरक्षा क्यों नहीं कोई कर रहा है? सारी बातें आपने लिखा है कि नहीं? मैंने सारी बातें लिखा है, और लेकिन कई बार मैंने कंप्लेन, मैं डीएम साहब को भी कंप्लेन किया था, मुझे डीएम साहब चाहिए। डीएम साहब मुझे इस बातों का जवाब दे। उस समय कहते कि नहीं, सौतेला व्यवहार नहीं होगा, हो रहा, लेकिन आज सौतेला व्यवहार हो रहा है। वो मैं 5 मिनट अगर भाषण में बंद करता हूँ तो मुझे जेल की सलाखों में डाल दिया जाता है। और कृपा शंकर सिंह हमको रौदते हुए जाते हैं और प्राइमरी विद्यालय में जाकर प्रचार करते हैं। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो इसलिए उनके साथ कुछ भी होगा, हमारे साथ कुछ भी नहीं होगा। यानी हमारी रक्षा नहीं होगा, उनकी रक्षा सिर्फ कृपा शंकर सिंह के जान की रक्षा होगी। सिर्फ वही चुनाव लड़ेंगे अकेले। डीएम साहब से हम कब मिलेंगे? डीएम साहब से हम कब मिलेंगे? डीएम साहब हमसे मिलना क्यों नहीं चाहते? हाँ तो बता दिए, अगर ऐसा है तो मैं यहीं पे आत्महत्या कर देता हूँ। नहीं, हमको जीने का अधिकार ही नहीं। फिर मैं अभी क्या कहूँ आपको? बाबा साहब ने जो संविधान बनाया था कि आपको जीने का, सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। जब मुझे सम्मान के साथ लड़ने का अधिकार है, जीने की तो बात दूर की रही है। मैं यहीं आत्महत्या करता हूँ, ये रख लीजिए। मैं डीएम साहब के नाम से आत्महत्या करता हूँ, मुझे मिलना ही नहीं चाहता। घासलेट लाओ और फेंक छोड़ो, जाओ मेरे लोगों को घासलेट ले। मैं यही मरना चाहता हूँ। दूसरा भी समाज विकास क्रांति पार्टी का उम्मीदवार बाद में आएगा और लड़ेगा। एक अशोक सिंह मरेगा तो दूसरा अशोक सिंह पैदा होगा। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, इस देश को बचाने के लिए दूसरा अशोक सिंह पैदा होगा। घासलेट लेकर और माचिस लेकर आओ। मुझे मरना है। डीएम साहब मुझे क्यों नहीं मिलना चाहते? बताइए, इतना अनादर क्यों? मैं उम्मीदवार नहीं हूँ क्या? मैं पूछना चाहता हूँ, मैं उम्मीदवार नहीं हूँ क्या? फिर मेरा पर्चा रिजेक्ट क्यों नहीं किया गया? कौन सा टाइम? सुन तो लीजिए, अगर आपको मिलना चाह रहे हैं तो बिल्कुल आप टाइम लीजिए, मिलेंगे। 2 बार मिलके गया हूँ, मिलना चाहता है। 2 बार मिलके गया, अपनी फरियाद कह चुका हूँ। उन्होंने कहा नहीं आपके साथ न्याय होगा। कहाँ है न्याय? एक पुलिस भी नहीं मेरे साथ। कहाँ से? जब मार दिया जाऊंगा तब मेरी लाश पे अर्थी पे आप फूल चढ़ाने के लिए आएंगे क्या डीएम साहब? जब मेरा परिवार मुझे कंधा देने के जाएगा तब डीएम साहब आएंगे क्या? फिर अपने प्रोटोकॉल फिर अब क्यों? जब मैं 2 बार कंप्लेन कर चुका हूँ, मैं 2 बार कह चुका हूँ उनसे, उनके ऑफिस में जाके बराबर 3-3 घंटा इंतजार करके, 4-4 घंटा इंतजार करके, यानी मेरे टाइम के वैल्यू नहीं है। मैं उम्मीदवार। फिर निष्पक्ष चुनाव का मतलब क्या? मुझे लिख के देना पड़ेगा निष्पक्ष चुनाव होगा कि नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो मैं वापस चले जाता हूँ या अपनी जिंदगी को कोई ही त्याग देता हूँ, क्योंकि मैं बाबा साहब के विचारों को मानता हूँ, बाबा साहब के संविधान को मानता हूँ। फिर चले जाऊंगा, फिर वही होगा। अभी हो सकता है गारंटी देते हैं 2 घंटे में अगर मेरी लाशें मिली तो आप मेरे परिवार को बचाने का जिम्मेदार लेते हैं।
मैं यहाँ से निकलता हूँ ज्ञापन देके, अगर 2 घंटे में उनके लोग मुझे मार दे तो जिम्मेदार आप हैं, लिख के दीजिए, मैं जाता हूँ। आप लिख के दे दीजिए कि अगर आपकी हत्या होती तो ज्ञापन लाइए, मैं समय आपको नहीं। अभी और कौन सा समय, 5 दिन चुनाव हो, कितना समय? अरे आज ही का समय दिलवा देता हूँ, आप ज्ञापन दे दें, मैं ज्ञापन का समय दिलवा देता हूँ। अब मैं बड़े चक्कर में हूँ। आप किसके साथ बिजी हैं? भारतीय जनता पार्टी के साथ बिजी हैं क्या? अरे नहीं, बीसी चल रही है, बीसी चल तो रही हम है। तो 4 घंटे से तो खड़े हैं। के बीसी चल रही है। अरे भाई 4 घंटे, इसके पहले भी 4 घंटा, एक दिन 4 घंटे मैं यहाँ पे इंतजार करते गया हूँ डीएम साहब के, तीसरे दिन मिले हैं, यानी 24 घंटा इंतजार करने के बाद डीएम साहब के, तो मैं क्या उम्मीदवार हूँ? मैं कैसे चुनाव लड़ूंगा 3 दिन जाके? मुलाकात हो जाएगी, आज मुलाकात हो जाएगी, आप ज्ञापन दे देंगे, अभी बात कर लेता हूँ। मुझे मिलना है, ज्ञापन तो मैं दूं, लेकिन मुझे मिलना, मुझे डीएम साहब को ज्ञापन देना। मैं खड़ा हूँ, मैं यहीं पे खड़ा हूँ, बैठ लीजिए, मैं यहीं पे मैं खड़ा खड़ा हूँ, हूँ, बैठ लीजिए। बिल्कुल मैं खड़ा हूँ। डीएम